बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दूर किसी जंगल में कौवों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में गोरी कौवी, उसका पति कालू कौवा और दो जवान बेटे जग्गू कौवा और बग्गू कौवा थे। कालू जी, मेरे सुंदर पति, हमारे बेटे अब जवान हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ अब उनके लिए अलग घर बना ले। नहीं होगा, नहीं होगा। मुझसे अब और पाप नहीं होगा। इस उम्र में मैं अब और चोरियां नहीं कर सकता। पिताजी, अपनी जवानी में जो चोरियां आपने की वो भी तो पाप ही था। अब एक चोरी अपने बेटों के लिए कर लोगे तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा। कालू, अभी इतने मासूम ना बनो। वो दिन भूल गए जब रात और सुबह का नाश्ता भी चिड़िया के घर से दाना चुरा कर किया करते थे। बहुत किया। मैंने जो भी पाप किए अपने परिवार के लिए ही किए। चिड़िया के गेहूं के खेत पर कब्जा किया, बुलबुल से आम का पेड़ छीन कर तुमको दिया और कबूतर से अमरूदों का पेड़। और क्या करूं मैं? एक आखिरी चोरी। कालू, अपने बच्चों का घर बनाने के लिए एक आखिरी चोरी कर लो बस। अपने परिवार से मजबूर होकर उस शाम कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा जानता था कि शाम को मिठू तोता मंडी से सब्जियां बेचकर घर लौटता है और उसके बैग में ढेर सारे पैसे होते हैं। कालू कौवा मिठू का रास्ता रोककर बैठ जाता है। जैसे ही मिठू तोता वहां पहुंचता है, कालू कौवा लाठी लेकर सामने आता है। ये बैग मुझे दे दो। क्यों? क्यों दे दूं? इस बैग में मेरी मेहनत की कमाई है। अगर प्यार से ना समझे तो जान से मार दूंगा। जल्दी करो। ये सुनकर मिठू तोता डर जाता है और अपना बैग कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा वो बैग लेकर उड़ता है और मिठू तोता पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर कालू कौवे को दे मारता है। पत्थर सीधा जाकर कौवे के सर पर लगता है। मिठू तोता पेड़ के पीछे छुप जाता है, मगर कालू कौवा बहते हुए खून के साथ ही घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, बग्गू भाई, पापा ने कर लिया। पापा ने हमारी खातिर एक और चोरी कर ली। जग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता के सर से खून बह रहा है। कालू, क्या हुआ? पकड़े गए थे क्या? मिठू तोते ने पीछे से पत्थर मार दिया था जो सीधा मेरे सर पर लगा। जग्गू, जग्गू भाई, लाओ ये पैसे दो, मैं इन्हें अलमारी में रख देता हूँ। रुको रुको, पापा के सर से खून बह रहा है, पापा मर जाएंगे। मम्मा, मम्मा, पापा के जीते जीते ये पैसे हम दोनों में बराबर बांट दें। जग्गू बग्गू, शर्म करो। जाओ और जाकर बुलबुल को बुला कर लाओ। बचा लो, मुझे बचा लो। मैं बहुत चोरियां की। आप सबके लिए मैंने बहुत पाप किए। मुझे बचा लो। जग्गू और बग्गू मजबूर होकर घर से निकलते हैं, मगर आधे रास्ते में जाकर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, जग्गू, अगर पापा मर गए तो घर के पेपर पर साइन कौन करेगा? हाँ, बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। चलो हम वापस घर जाते हैं और पहले पापा जी से घर के पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। बाद में बुलबुल डॉक्टर को बुला लाएंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवे के दोनों बेटे फिर से वापस घर चले जाते हैं। जग्गू बग्गू, क्या कहा बुलबुल ने? माँ, रास्ते में ख्याल आया कि पहले पापा जी से घर के पेपर साइन करवा लेते हैं। बुलबुल डॉक्टर तो बाद में भी आ जाएगी। हाँ माँ, अगर पिताजी मर गए तो घर के पेपर पर साइन कौन करेगा? गौरी, ये सब देखने के लिए मैंने इन दोनों का पालन पोषण किया था क्या? कालू जी, वैसे बात तो ठीक है, ये तो जमाने की रीत है। ये घर तो अब इन बच्चों का ही है। तुम कर दो साइन। कौन सा गलत बात कर रहे हैं मेरे बेटे? जग्गू भाई, मम्मा, स्याही नहीं है, साइन कैसे करवाएंगे पिताजी से? मैं अभी दुकान से स्याही की बोतल लेकर आता हूँ।
बग्गू बग्गू पिताजी के खून से ही साइन करवा लेते हैं। अगर तुम स्याही लेने गए तो देर हो जाएगी। फिर जग्गू और बग्गू अपने पिताजी के खून से ही घर के पेपर्स पर कालू कौवे के साइन करवा लेते हैं। बग्गू बग्गू लाल रंग के साइन पहली बार ही देखे हैं मैंने। हाँ हाँ जग्गू भाई, सरकारी अफसर देखकर भी हैरान हो जाएगा। पानी पानी, मुझे मुझे पानी दो। ऐसा कहते हुए कालू कौवे की सांसें रुकने लगती हैं और कालू कौवा एक लंबी सांस लेता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। लो, मर गया, तुम्हारा पिता मर गया, अब बांट लो घर और जायदाद। देखा बग्गू, मैं ना कहता था कि बुलबुल डॉक्टर को लेने गए तो देर हो जाएगी। चलो बग्गू, जाकर आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ भी बांट लेते हैं। जग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कौन करेगा? माँ, ये काम हमसे नहीं होगा। हम दोनों भाई आपस में लड़ना नहीं चाहते। हाँ माँ, इसलिए हम आज ही हर चीज आपस में बांट कर ही घर आएंगे। जग्गू और बग्गू घर से निकल जाते हैं। कालू, तुम सच ही कहते थे। जिस संतान के लिए ये सब किया, सारी जिंदगी पाप किए, आज वो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी ना कर सके। बग्गू, ये आम का पेड़ तुम मुझे दे दो और अमरूदों का पेड़ तुम ले लो। जग्गू भाई, वो घर जिसमें माँ रहती है, उसका क्या करना है? माँ को पुराने तिनकों के घोंसले में छोड़ आएंगे और वो घर मैं रख लूंगा। वाह जी वाह भाई, और मुझे क्या मिलेगा? जो आखिरी चोरी से पिताजी पैसे चुरा कर लाए थे, वो तुम्हारे हुए। हाँ हाँ, ये ठीक है। अब माँ जाने और तुम मुझे ना अब इस बात में घसीटना। अपनी अपनी बांट करने के बाद दोनों बेटे शाम को घर चले जाते हैं। गोरी कौवी उनकी माँ अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। माँ, जब पिताजी जिंदा थे तब तो आप उनसे लड़ाई करती थी और अब रो रही हो। मुझे पता है, मुझे सब पता है। माँ ये सब नाटक कर रही है ना माँ? जब तुम छोटे छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि गोरी, हमारे बच्चे बड़े होकर हमें सहयोग देंगे, मगर तुम तो दुश्मनों से भी बुरे निकले। माँ, अब ज्यादा बातें ना करो। जो पिताजी ने हमारे दादाजी से किया था वो सब मुझे मालूम है। मुझे भी बताया था कबूतर चाचा ने। पिताजी ने हमारे दादा को मरने से पहले ही घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था। चुप कर जाओ जग्गू और बग्गू, अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? दूसरे दिन जग्गू अपनी माँ गोरी कौवी को बेरी के पेड़ पर ले जाता है। माँ, ये तिनकों का घोंसला पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाया था। हाँ बेटा, एक यही घोंसला ही तो है जो चोरी का नहीं है। तो माँ जी, इसलिए मैं आपको यहाँ छोड़ने आया हूँ, ताकि कल मरते समय आपको दुख ना हो। जग्गू, क्या मतलब? माँ, मैंने और बग्गू ने फैसला किया है कि आप इसी घोंसले में रहोगी। आप चिंता ना करो, हम दोनों भाई बारी बारी आपको दाना दे जाया करेंगे। और माँ, जब मीठा फल मिला तो वो भी हम आपको दे जाया करेंगे। माँ, तुम्हारे जवान बेटे हैं, आपको अब इस उम्र में दाना लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जग्गू ऐसे बोले जा रहा था और उसकी माँ मूर्ति बने अपने बेटे जग्गू की बातें सुन रही थी। शायद गोरी कौवी और कालू कौवे को उनके पापों की सजा कुछ ज्यादा ही मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आपका कुछ नहीं होगा। आप पहले भी तो कई बार बीमार हो जाती हैं और फिर आप ही तो कहा करती हैं कि दुख और सुख सब भगवान की तरफ से होते हैं।
गुड़िया, मेरी बेटी, न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत डर रहा है। मेरा क्या है मेरी जान, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। मेरी बस यही इच्छा थी कि मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाती। मम्मा, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। अच्छा, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, फिर देखना दवा खाते ही आप ठीक हो जाएंगी। उस चिड़िया को तेज बुखार था, उसे ठंड लग गई थी और अब तो तेज बुखार के कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा था, जिसे देख उसकी बेटी थी तो बहुत दुखी, लेकिन वो अपनी मम्मा के सामने बहादुर बनकर दिखा रही थी ताकि उसकी मम्मा हौसला न छोड़े। और फिर गुड़िया कुछ चावल लेकर बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसका मन बहुत भरा हुआ था और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरी मम्मा को ठीक कर दे। मेरा कौन है मेरी माँ के सिवा। मेरी मम्मा ने हमेशा दुख ही देखे हैं। मैं तो अपनी मम्मा के सामने रो भी नहीं सकती। वो खुद में हौसला पैदा करती है और फिर से उड़ती है। वो अपनी मम्मा के साथ उस बुलबुल के पास पहले भी दवा लेने गई थी, इसलिए उसे रास्ते का अच्छे से पता था। कालू जी, वो देखो तो जरा, रानू चिड़िया की बेटी कुछ लेकर जा रही है। चलो तो जरा देखें क्या है उसके पास। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, कितना ही अच्छा हो कि कुछ खाने को मिल जाए। और फिर वो दोनों गुड़िया का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे गुड़िया, ये क्या है तुम्हारे पास और कहाँ भागे जा रही हो? गौरी आंटी, ये चावल है। मेरी मम्मा को तेज बुखार है, दवा लेने जा रही हूँ मैं बुलबुल आंटी के पास। गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ, हम है ना अभी। अच्छा, तुम ऐसा करो, दो ये चावल, तुम्हारी मम्मा के लिए दवा हम लेकर आते हैं और तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। ऐसे बुखार में उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। अंकल, ये तो आपका एहसान होगा मुझ पर। मैं भी मम्मा को ऐसे छोड़कर आना नहीं चाहती थी, लेकिन दवा लाने के लिए कोई दूसरा था भी तो नहीं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मा अकेली है। आजकल का बुखार बहुत जालिम होता है। अभी कल ही बुलबुल की बहन मर गई है बुखार से। गौरी की ये बात सुनकर गुड़िया तो जल्दी से घर वापस उठ जाती है। जैसे ही गुड़िया घर वापस जाती है, कौवा और कव्वी जोर से हंसते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है। हम कोई नौकर हैं इसके जो दवा लाते फिरेंगे इस चिड़िया के लिए। चल भी कालू, पार्टी शुरू करें। गौरी, चावल ज्यादा हैं, हम ऐसा करते हैं, चावल लेकर पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होगा। हम वहीं बैठकर आराम से पार्टी करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है। और फिर वो दोनों वो चावल लेकर पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। गुड़िया, मेरी बच्ची, ले आई हो दवा। मम्मा, मुझे कालू अंकल और गौरी आंटी मिल गए थे रास्ते में। उन्होंने मुझसे चावल ले लिए और मुझे घर वापस भेज दिया। वो कह रहे थे कि वो दवा ले आते हैं। कौन? गौरी और कालू? नहीं मेरी बच्ची, वो तो कभी भी दवा लेकर नहीं आएंगे और वो चावल भी खा लेंगे। नहीं मम्मा, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने उन्हें बताया था कि मेरी मम्मा को तेज बुखार है। तुम भी बहुत भोली हो गुड़िया। गुड़िया का मन भी डर रहा था। ये तो उसने सोचा ही ना था कि वो कौवे ऐसा भी कर सकते हैं। वाह चिड़िया वाह, कितने मजे के चावल थे। कालू, आज तो मैंने कितने दिनों बाद चावल खाए हैं। गौरी, चावल तो खा लिए हैं, अगर वो चिड़िया बुखार से मर गई तो फिर? अब याद आया तुम्हें? खाते समय तो इस तरफ ध्यान नहीं गया। अब मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने अकेली ने खाए हैं चावल। अब छोड़ो, मरती है तो मरे, अपना पेट तो भरा। और फिर शाम हो जाती है। काफी समय इंतजार के बाद गुड़िया ये जान गई थी कि उसकी मम्मा सच ही कह रही थी कि वो कौवे तो उसे उल्लू बनाकर चावल ले गए, लेकिन अब तो गुड़िया के पास घर में और कुछ भी न था जिसे वो देकर अपनी मम्मा के लिए दवा ले आती। मम्मा, वो कौवे तो बहुत जालिम हैं। उन्हें जरा ध्यान आई। मैंने उन्हें बताया भी था कि मेरी मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, तुम कबूतर के पास जाओ और उसे जाकर सारी बात बताओ। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मेरी सांस उखड़ रही है। मम्मा, मैं अभी जाती हूँ, बस आप हौसला रखें और मैं अभी दवा का कुछ न कुछ करती हूँ। और फिर गुड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है।
तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अच्छे से नहीं पता कि ये गोरी और कालू कितने बड़े शैतान हैं। हमारी तो जिंदगी गुजरी है उनके साथ, हम तो उन्हें अच्छे से जानते हैं। लेकिन अंकल, मम्मा को बुखार बहुत तेज है। अगर मम्मा को दवा ना दी तो कुछ भी हो सकता है। गुड़िया, दवा के बदले देने को तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन हम जाते हैं बुलबुल के पास। वो भी तुम्हारी मम्मा की तरह दयालु है, वो हमें दवा जरूर देगी। अंकल जल्दी करें। और फिर कबूतर और गुड़िया बुलबुल की तरफ बुखार दूर करने वाले फूलों का रस लेने चले जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत से दवा तैयार करती हो। एक दवा बनाने के लिए न जाने आपको कितने फूलों का रस निकालना पड़ता है। ऐसा ही है कबूतर भैया, सारा दिन इसी काम में गुजर जाता है। बुलबुल बहन, गुड़िया अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आ रही थी। इसके पास चावल थे, लेकिन वो काले कौवे मिल गए इसे रास्ते में, और उन्होंने इस मासूम से वो चावल हथिया लिए। बुलबुल आंटी, आप मेरी मम्मा के लिए दवा दे दे। मैं कीमत आपको बाद में चुका दूंगी। प्लीज मेरी मम्मा को बचा लें। गुड़िया ऐसे रो रही थी। गुड़िया चुप कर जाओ, मुझे उन कौवों का अच्छे से पता है। मैं भी देख रही हूँ कि कब वो बीमार हो और कब मेरे पास आए, फिर देखूंगी मैं उन्हें। आप ये दवा ले जाएं और अपनी मम्मा को दें, कीमत भी रहने देना। तुम्हारी मम्मा मेरी भी अच्छी दोस्त है। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कबूतर और गुड़िया वो दवा लेकर वापस हो लेते हैं। घर पहुंचकर गुड़िया 2 कतरे उस दवा के अपनी मम्मा के मुंह में डालती है। कबूतर भी गुड़िया के साथ ही आ जाता है। रानो, तुम तो बहुत बहादुर हो, फिर कैसे हिम्मत हारे बैठी हो? थोड़ा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो हमने अपनी गुड़िया की शादी भी करना है। बस गुड़िया का सोचकर ही तो मैं ज्यादा डर जाती हूँ। देखा नहीं आज कैसे चालाक कौवों ने मेरी मासूम बेटी से चावल हथिया लिए। रानो, ये तो अभी छोटी है। तुम भूल गई वो बात जब हम सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी और फिर कालू वो सारी की सारी ही खा गया था। कबूतर की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। ये देखकर तो गुड़िया की जान में जान आ जाती है। मेरी मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। मम्मा आप ऐसे ही हंसते रहा करें। पता है मम्मा, मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन मैं आपके सामने रो नहीं रही थी। अब मैं चलता हूँ, रात होने ही वाली है। अंकल प्लीज आज आप हमारे घर में ही रह लें। कबूतर भैया, गुड़िया ठीक ही कह रही है। आज आप इधर ही रुक जाएं। मैं भी अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी गुड़िया के पास ही सो जाता हूँ। और फिर रात हो जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मा के बचपन की कहानी सुनाऊं? सुनाए सुनाए अंकल, बहुत मजा आएगा। अब कबूतर भैया आप वही आम वाली बात सुनाओगे? हाँ, मैं वही बात गुड़िया को सुनाने जा रहा था। अंकल क्या है वो आम वाली बात? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा बहुत छोटी थी। मैं और तुम्हारी मम्मा भोजन के लिए पहली बार निकले थे कि रास्ते में आम का पेड़ आ गया। मुझे तो पता था कि आम कैसे खाते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने आमों की गुठलियाँ खा ली और गुदा फेंक दिया। ये सुनकर तो गुड़िया की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो सब बहुत खुश थे। मेरी मम्मा अब ठीक है ना आप? हाँ मेरी जान, मैं अब ठीक हूँ। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मुझे बचा लो कालू, मेरा पेट फटता जा रहा है। हाय कालू, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया, जरा सुनो तो, ये तो गोरी की आवाज है। उसके पेट को क्या हो गया? जरा चलो तो गुड़िया, देखें तो सही क्या हुआ गोरी के पेट को। रहने दे कबूतर भैया, रात हो गई है, छोड़े, दफा करें गोरी को। आज तो हम जरूर देखेंगे कि हुआ क्या है गोरी को, क्यों इतना चला रही है। चल भी गुड़िया। और फिर कबूतर और गुड़िया गोरी के घर की तरफ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। मैं मर गई, मेरा पेट गया, मेरा पेट, हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना? देख लिया तुमने मजलूम से छीनकर चावल खाने की सजा। वो चावल अब गोरी के पेट से गुड़िया का बदला ले रहे हैं। लेकिन कालू तो खामोश था, क्योंकि पेट में दर्द तो कालू के भी था, परंतु वो चीख नहीं रहा था। हाय मैं मर गई, अगर मुझे पता होता तो सारे चावल ना खाती, आधे खा लेती। मैं मर गई, हाय मैं मर गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है,
दुख में दूसरों की मदद करो। जैसे कबूतर ने गुड़िया का दुख बांट लिया, क्योंकि दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। और अगर गोरी और कालू की तरह मजलूम पर जुल्म करोगे तो फिर पेट में दर्द तो होता ही है। वो चिड़िया नदी के किनारे पर रहती थी। वो अपने घर में बहुत खुशी का जीवन बिता रही थी, लेकिन आज उसके जीवन में एक बड़ा दुख आने वाला था जब एक कबूतर उसके पास आता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ चिड़िया। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? चिड़िया, हम दाना लेकर वापस लौट ही रहे थे कि तुम्हारे पति को एक चील ने बहुत ज्यादा घायल कर दिया और वो वहीं मर गया। ये सुनना था कि वो चिड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो तो आज अपने बेटे से वादा करके गए थे कि आज शाम को वो उसे कहानी सुनाएंगे, वो हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। फिर ये सब कैसे हो गया? चिड़िया, मैं जानता हूँ ये दुर्घटना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए बड़ा दुख लेकर आई है, लेकिन प्रकृति के कामों में जो नहीं किसी का। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे, कुछ भी नहीं हुआ। माँ, प्लीज बताएं ना, आप क्यों रो रही हैं? तुम्हारे पापा। माँ, क्या हुआ पापा को? पापा ठीक तो हैं? तुम्हारे पापा मर गए हैं, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। माँ, ये सब कैसे हो गया? अब मैं किससे खेला करूँगा? माँ, अब मैं किसके साथ नदी पर जाया करूँगा? मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। और फिर रात हो जाती है और उस चिड़िया का बेटा तो रोते रोते सो जाता है, लेकिन वो चिड़िया सारी रात बैठे ऐसे ही रोती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। बुलबुल, तुम कबूतर को साथ लेकर जाओ भोजन की खोज में। मेरे पास एक अमरूद है, मैं ये चिड़िया को देकर आता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। न जाने उस बेचारी ने कल से कुछ खाया भी है या नहीं। उसका तो एक बेटा भी है और वो तो अभी है भी छोटा सा। हंसता भसता घर उजड़ गया बेचारी का। और फिर बुलबुल कबूतर की तरफ चली जाती है और तोता वो अमरूद लेकर चिड़िया की तरफ चला जाता है। देखो चिड़िया, तुम्हें याद है जब मेरी पत्नी मर गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम देख सकती हो कि मैंने कैसे वो दुख बर्दाश्त किया और समय के साथ साथ मेरा दुख भी कम हो गया। तुम्हें अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए जीना होगा। जीवन के इस मुश्किल समय में बहादुरी से मुकाबला करना होगा इन दुखों का। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते, जो तुम ये अमरूद मेरे लिए लेकर आए। मेरा बेटा तो कल से ही भूखा है। मैं आज तो नहीं जाऊंगी, लेकिन कल से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूंगी। अब मैं जाता हूँ, बुलबुल और कबूतर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ये अमरूद तुम खा लो बेटा। लेकिन माँ, आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। तुम खा लो बेटा, मैंने सुबह नदी से पानी पी लिया था। मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे भूख भी नहीं है। और फिर उसका बेटा वो अमरूद खा लेता है और उसकी माँ अपने बेटे को बहुत प्यार से देखे जा रही थी। माँ, मैं नदी पर जाऊँ? मैंने पानी पीना है। बेटा, तुम्हें नदी की दिशा का नहीं पता चलेगा। मुझे पता है माँ, मैं पापा के साथ जाया करता था। माँ, अगर मैं अब घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो सीखूंगा कैसे? और माँ, मैं सब सीखूंगा और अपनी माँ के सारे दुख मिटा दूंगा। जाओ बेटा, जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर उसका बेटा नदी की तरफ चला जाता है। नदी पर जाकर वो पानी पी लेता है और फिर पास में ही एक छोटा कौवा बैठा एक मीठा सा फल खा रहा था, जिसे देखकर रोज का भी मन ललचा रहा था। और फिर रोज उस कौवे से कहता है, जग्गू, जग्गू है ना नाम आपका? मेरा नाम जग्गू ही है। और तुम रोज हो ना? तुम्हारा पापा मर गया है, मुझे मेरे पापा ने बताया। जग्गू, ये फल जो तुम खा रहे हो कहाँ से मिलता है? मैं भी खाऊंगा और अपनी मम्मा के लिए भी लाऊंगा। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। ये फल पहाड़ों पर ऊंचे पेड़ों पर लगता है और हम छोटे पक्षी वहाँ तक नहीं जा सकते। ये तो मेरा पापा लाया है मेरे लिए, और तुम्हारा पापा तो अब है नहीं, इसलिए तुम अब ये फल नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन मुझे खाता हुआ देख सकते हो। लेकिन रोज कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात हो जाती है। माँ, आज नदी पर मुझे छोटा कौवा मिला था। वो मुझे दिखा दिखा कर मीठा फल खा रहा था और हंस रहा था।
रोज बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं ला दूंगी अपने बेटे को मीठे मीठे फल। तुम्हारी मम्मा अभी है, तुम्हें काहे की फिक्र। माँ, आज कहानी सुनाओ ना, थोड़ा मेरे पास आ जाओ। उस राजा की 3 बेटियां थी, वो सब बहुत सुंदर थीं। और फिर ऐसे वो रानो चिड़िया अपने बेटे को कहानी सुनाती है, जिसे सुनते सुनते रोज सो जाता है। दूसरे रोज तोता और कबूतर चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, सोचा तुम्हें भी लेते जाते हैं साथ। तोते भैया, अच्छा ही किया जो तुम दोनों मेरी तरफ चले आए। मैं भी भोजन को जाने का सोच ही रही थी। मम्मा, मैं भी जाऊंगा साथ। नहीं बेटा, तुम अभी इतना ज्यादा उड़ नहीं सकते, थक जाओगे तुम। मम्मा, मैं उठ सकता हूँ। मम्मा, मैं नदी पर भी तो जाता ही हूँ। बच्चा जिद कर रहा है, ले चलो साथ, घर में भी रोता ही रहेगा। और फिर रोज भी उनके साथ जाता है और वो सब इकट्ठे भोजन की खोज में चले जाते हैं। आज पहली बार रानो चिड़िया भोजन की खोज में अपने पति के बिना जा रही थी और रोज भी पहली बार इतनी लंबी उड़ान ले रहा था। वो सब उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और सब अपना अपना भोजन ढूंढते हैं। मम्मा, मुझे तो वो वाले फल खाने हैं। मम्मा, वही फल थे जो वो कौवा मुझे दिखा दिखा कर खा रहा था। मैं अभी ला देती हूँ अपने बेटे को। मम्मा, क्या पापा भी यहाँ आया करते थे? हाँ रोज, तुम्हारे पापा तो अक्सर मेरे साथ इन पहाड़ों पर आया करते थे। वो वहाँ से वो फल खाते हैं, सब अपना अपना भोजन लेते हैं और फिर शाम हो जाती है और वो सब वापस आ जाते और फिर रात हो जाती है। रोज, अभी तो तुम्हें उड़ने का शौक है और जब बड़े हो जाओगे तो फिर भी ऐसे ही ऊंची ऊंची उड़ा लेना और अपने परिवार को अच्छे अच्छे भोजन ला कर दिया करना। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? रोज, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है। मैंने तुम्हें रोका भी था, मुझे पता था कि तुम थक जाओगे और अब थकान के कारण ही तुम्हें बुखार हो गया है। मम्मा, पंखों में दर्द है। मैं करती हूँ कुछ, तुम डरना ना बेटा, मैं बस थोड़ी देर में ही लौट आऊँगी। मैं बुलबुल आंटी से दर्द दूर करने वाले फूलों का रस लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, बाहर तो रात है। रात हो या दिन, जब बच्चे बीमार हो तो मम्मा पापा को ही देखना होता है। और फिर चिड़िया रात में ही अपने बेटे के लिए दवा लेने चली जाती है। चांद रोशन था, इसलिए रात में भी काफ़ी रोशनी थी। सब पक्षी सोए हुए थे और चिड़िया अपने रोज की दवा लेने उड़ी जा रही थी। और फिर वो बुलबुल के पास पहुंच जाती है। वो खिड़की से बुलबुल को आवाज़ देती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, मेरे बेटे को बुखार है और पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल भी उड़ जाती है। मेरे पास दर्द दूर करने वाले फूलों का रस है, तुम ले जाओ और फिर बुखार भी ठीक हो जाएगा। और फिर बुलबुल खिड़की से ही चिड़िया को वो रस दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से वापस हो लेती है। वापस घर लौटकर चिड़िया 2 कतरे उस रस के रोज के मुंह में डालती है और फिर कुछ ही देर बाद रोज सो जाता है। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर आखिर एक दिन रोज बड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। ये फल तो कुछ ज्यादा ही मीठा है, मैं इसे अपनी मम्मा के लिए ले जाता हूँ। ऐसे रोज हर अच्छी चीज खुद खाने की बजाय अपनी माँ के लिए लाता, अपनी माँ के पंख दबाता, अपनी माँ से बातें करता और अपनी माँ का मन लगाए रखता। बेटा, तुमने मेरे सारे दुख मिटा दिए हैं। सच ही कहते हैं, संतान से बढ़कर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं। माँ, मुझे भी अच्छे से याद है जब पापा के बाद आपने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, अपनी परवाह किए बगैर मेरी हर इच्छा पूरी की। ऐसे वो माँ बेटा बहुत खुश थे, वो साथ साथ थे। और फिर एक दिन रोज एक सुंदर सी चिड़िया अपने साथ लेकर अपने घर आता है। माँ, ये चिड़िया कैसी है? चांदनी नाम है इसका। बहुत सुंदर है मेरी बेटी, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। नमस्ते माँ जी, जीती रहो बेटी। चांदनी, मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अब हम अपनी माँ के सारे दुख भुला देंगे और तुम भी माँ की अच्छे से सेवा करना। और फिर ऐसे चिड़ियों का वो परिवार फिर से खुशी का जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, बहुत दुख सहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि जब बड़े हो जाएं तो अपने मम्मा पापा को इतना प्यार दें कि वो जिंदगी के सारे दुख भूल जाएं।